योगी आदित्यनाथ संत नहीं लंठ, उनको न कानून का ज्ञान है, न संविधान का ज्ञान है, न जो है सामाजिकता का ज्ञान है। जो अपने अपराध के लिए पार्लियामेंट के अंदर संरक्षण मांग रहा था, आज वो दूसरे पर सवाल कर रहा है। तो ये योगी आदित्यनाथ जो है कि का जो फोन रिकॉर्डिंग है, मोबाइल का रिकॉर्डिंग है, उसी डेट में जिस डेट की घटना है, चूंकि एक बड़ी चोरी हुई, एक डकैती हुई, डीजीपी की रिकॉर्डिंग और डीके शाही की रिकॉर्डिंग निकाल लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बच्चे की हत्या लखनऊ के इशारे पर की गई। धनंजय सिंह कौन है यार? विनीत सिंह कौन है? चिन्मयानंद कौन है? कुलदीप सेंगर कौन है? किसका आदमी है ये गुंडे नहीं हैं। ब्रिजेश सिंह नहीं है गुंडा। ये जो इनके गुंडे हैं, इनके जो पॉकेट के गुंडे हैं, ये तो ये इन पे बात नहीं करेंगे। आज अगर जाति की बात कर रहे हैं, लिस्ट निकलवा लें सबसे मतलब जो बड़े गैंगस्टर हैं, बड़े अपराधी हैं, वो इनकी जातियों से, वो और पिछड़ी जातियों से नहीं है, वो इनकी जातियों से हैं। और योगी आदित्यनाथ का अगर सीबीआई जांच हो जाए, मैं कह रहा हूं इसी केस में जांच हो जाए, उनका मोबाइल का जांच हो जाए कि कब जो है डीजीपी से बात हुई, कब डीके शाही से कब बात हुई, कब जो है एसपी सुल्तानपुर और एसपी जौनपुर से बात हुई, अगर ये सारे डिटेल निकाल लिए जाएं और इसकी न्यायिक जांच हो जाए तो योगी आदित्यनाथ इसी केस में जेल जाएंगे। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर मंगेश यादव के घर है, जहां आपको बता दें कि 5 सितंबर को मंगेश यादव का सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर करती है। इसके बाद ही राजनीति शुरू हो जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फेक बताते हुए तमाम तरह के बयान देते हैं और कहते हैं कि इस तरह से यदि सरकार करती रहेगी तो कैसे न्याय पर जनता को भरोसा होगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं और ये लोग जो है मंगेश यादव के घर आए हैं संवेदना व्यक्त करने। लोगों से ही बातचीत करेंगे आखिरकार इस मामले को ये लोग कैसे देखते हैं। सरकार का ये जो निर्णय रहा, इस निर्णय को आप लोग कैसे देखते हैं? सबसे पहले सही गलत दिखाना जिस दिन आप लोग शुरू कर देंगे, न इस तरीके के इनकाउंटर होंगे, न इस तरीके की सरकार बनेगी। तो मंगेश निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति थे और इनके साथ जो कुछ हुआ बहुत ही निंदनीय कार्य है। भाजपा सरकार का लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पर कोई उसका विश्वास नहीं है। उसके प्रशासन के लोग अपने को बड़े बनाने के लिए, सरकार में अपना ऊंचा जगह पाने के लिए, या माननीय मुख्यमंत्री उनसे कैसे खुश हों, सरकार के जिम्मेदार नेता कैसे खुश हों, इस दिशा में वो लोग ऐसा घटना किए, पूरी तरीके से निंदनीय है। को कैसे देखते हैं डीके शाही के इस पूरे इनकाउंटर को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, मैं महासचिव हूँ पूर्वांचल किसान यूनियन का। पहली बात तो ये कि ये जो इनकाउंटर है, ये अधिकार किसने दिया पुलिस को कोई इनकाउंटर करे? ये क्या कोई संवैधानिक अधिकार है कि पुलिस किसी को गोली मार दे? ये गैरकानूनी काम जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कर रही, जिसका हम लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ तक मंगेश का सवाल है, इतनी बड़ी लूट हुई, आपने कहा कि मंगेश अपराधी है, आपने उसको पकड़ भी लिया, तो जो लूट का माल था वो कहाँ गया? वो डीके शाही के घर गया कि कहीं और गया? अगर कहीं कोई चोरी होती है, डकैती होती है, तो उसकी रिकवरी भी ना होनी चाहिए। 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। क्या मंगेश के पास कोई असलहा आप बरामद किए? उसके पास से कोई न तो असलहा है, न कोई रिकवरी है। अगर असलहा नहीं है, रिकवरी नहीं है, तो आप किस तरह उसको अपराधी साबित कर, मतलब अपराधी साबित करना चाहते हैं? एक नौजवान को ऐसे अपराधी कह देना मतलब कितना गलत बात है। पिस्टल से फायरिंग करने की बात आ रही है कि पिस्टल से फायरिंग कर रहे थे, जवाबी कार्रवाई में इस तरीके से घटना को अंजाम। अच्छा, ये बताइए, जिसको 2 दिन पहले से उठा के ले गए तो उसको पिस्टल क्यों दिए पुलिस वाले? ट्रेनिंग दे रहे थे क्या पुलिस की? मतलब ये घटना को क्रिएट किया जा रहा है। पूरी तरह से यह प्रायोजित घटना है और यह शासन सत्ता द्वारा जो है एक राजनीतिक घटना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मुकदमे लिखने के आधार पे अगर कोई अपराधी है तो दर्जनों मुकदमे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं और योगी आदित्यनाथ सूबे के सबसे बड़े अपराधी हैं। अगर मुकदमा लिखने पे ही अगर किसी को आरोप करके किसी के ऊपर मुकदमा लिख दिया जाए तो अपराधी हो गया। तो मैं पूछता हूं कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं अपराधी हैं, जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे और खुद वो अपने इतने मुकदमों के उनके ऊपर चल रहे हैं, तो किसी को अपराधी कह देना इस तरह से ये बहुत ही घटिया बात है। दूसरी चीज कि योगी आदित्यनाथ संत नहीं लंठ, उनको न कानून का ज्ञान है, न संविधान का ज्ञान है, न जो है सामाजिकता का ज्ञान है। आप मतलब बिना दिमाग के आदमी, वो कह रहे हैं हर जगह कोई बात नहीं, बुलडोजर भेज देंगे, बुलडोजर भेज देंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास दिमाग उमाग है कि नहीं? आप बुलडोजर भेज दोगे? हर जगह आपका बुलडोजर चलेगा? किसी भी नौजवान की मतलब हत्या कर देना ये एकदम से घिनौना है। और मैंने
योगी आदित्यनाथ को भारत की पार्लियामेंट में रोते हुए देखा था। जब सोमनाथ दादा स्पीकर थे तब ये रो के कह रहे थे कि मुझे मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मुझे यह सदन संरक्षण दे। जो अपने अपराध के लिए पार्लियामेंट के अंदर संरक्षण मांग रहा था, आज वो दूसरे पर सवाल कर रहा है। तो ये योगी आदित्यनाथ जो है कि का जो फोन रिकॉर्डिंग है, मोबाइल का रिकॉर्डिंग है, उसी डेट में जिस डेट की घटना है, चूंकि एक बड़ी चोरी हुई, एक डकैती हुई, डीजीपी की रिकॉर्डिंग और डीके शाही की रिकॉर्डिंग निकाल लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बच्चे की हत्या लखनऊ के इशारे पर की गई। लेकिन बयान ये आ रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। और यदि इस तरीके की घटना में अपराधी को मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गुरोज क्यों होता है, वो गला फाड़कर चिल्लाने क्यों लगते हैं, आखिरकार अपराधियों को संरक्षण क्यों देते हैं? देखिए, जहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, अगर अखिलेश यादव पहले दिन ही जो योगी आदित्यनाथ का जो 200 से अधिक इनकाउंटर हुए, अगर सवाल उठाना शुरू कर दिए होते अखिलेश यादव, तो आज ये बात ना आती। अखिलेश यादव ने शुरू में सवाल ही नहीं उठाया। तमाम इनकाउंटर, आजमगढ़ में दर्जनों इनकाउंटर हुए, मुकेश राजभर से लेकर जय हिंद यादव तक, एक सवाल अखिलेश यादव ने नहीं उठाया। अगर अखिलेश यादव मजबूती से सवाल खड़ा कर दिए होते तो इनकी हैसियत नहीं थी, ये कर लेते। ये अखिलेश यादव की चुप्पी का परिणाम है कि लोग हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहाँ सड़क पर लड़े? लड़ते हुए कहीं दिखे? मैं किसी की बात नहीं, मैं किसी का कि ये नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश यादव के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हो कि जातिवादी हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं मानता। अखिलेश यादव अगर मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, देर से ही उठा रहे हैं, लेकिन उठा रहे हैं। आज वो पीडीए की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को तो बहुत दिन बाद समझ में आया कि मैं शूद्र हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। 5 साल सरकार चला लिए, उसके बाद उनको समझ में ही आया कि मैं पिछड़ा हूँ। उसके पहले तो पिछड़ा अपने को समझ ही नहीं रहे थे। तो अखिलेश यादव जी अगर अपने को पिछड़ा समझ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी का हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं कि एक नेता जी। जो बयान आ रहा है कि गुंडों को शोषित करने का काम किया जाता है। भाई धनंजय सिंह कौन है यार? विनीत सिंह कौन है? चिन्मयानंद कौन है? कुलदीप सेंगर कौन है? किसका आदमी है ये गुंडे नहीं हैं। विजय सिंह नहीं है गुंडा। ये जो इनके गुंडे हैं, इनके जो पॉकेट के गुंडे हैं, ये तो ये इन पे बात नहीं करेंगे। आज अगर जाति की बात कर रहे हैं, लिस्ट निकलवा लें, सबसे मतलब जो बड़े गैंगस्टर हैं, बड़े अपराधी हैं, वो इनकी जातियों से हैं। वो और पिछड़ी जातियों से नहीं है, वो इनकी जातियों से हैं। और योगी आदित्यनाथ का अगर सीबीआई जांच हो जाए, मैं कह रहा हूं इसी केस में जांच हो जाए, उनका मोबाइल का जांच हो जाए कि कब जो है डीजीपी से बात हुई, कब डीके शाही से कब बात हुई, कब जो है एसपी सुल्तानपुर और एसपी जौनपुर से बात हुई, अगर ये सारे डिटेल निकाल लिए जाएं और इसकी न्यायिक जांच हो जाए तो योगी आदित्यनाथ इसी केस में जेल जाएंगे। क्या कुछ मांग करते हैं शासन प्रशासन और न्यायपालिका से आप लोग? देखिए, शासन प्रशासन तो जान ही रहे हैं किसका है। न्यायपालिका में अब चूंकि हम न्यायपालिका सीधे तो न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए, हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट में जो लोग हैं, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं कि हाईकोर्ट में कौन लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग हैं। अरे कोलेजियम सिस्टम से आए हुए लोग क्या पिछड़ों दलितों की बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो आखिरकार मंगेश यादव को न्याय कैसे मिलेगा? मंगेश यादव को न्याय जो है जनता की ताकत में मिलेगा। योगी आदित्यनाथ भ्रम में है। ये बहुत, हम किसान समूह, पिछड़ा दलित समूह, ये बहुत बर्दाश्त करता है। लेकिन जब बर्दाश्त की सीमा टूटती है तो योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों का पता नहीं चलेगा कहाँ गए।